मित्रों, जब भगवान स्वयं किसी घर में वास करते हैं तो वह घर केवल ईंट पत्थर की चारदीवारी नहीं रह जाता बल्कि एक जीवंत मंदिर बन जाता है। और उस मंदिर में देवताओं की उपस्थिति का अनुभव हर रोज किसी न किसी रूप में होता है। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि भगवान के वास के क्या संकेत होते हैं? कैसे यह मालूम हो कि वह अनदेखा हाथ जो आपकी रक्षा करता है हर पल आपके साथ है? अगर हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है तो यह केवल संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत हो सकता है। जब आप सपनों में खुद को मंदिर में पूजा करते हुए देखते हैं, मंत्रोच्चार करते हुए अनुभव करते हैं, तो यह इस बात की पुष्टि है कि भगवान आपके आसपास हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। यदि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आपको शंख की आवाज, घंटियों की मधुर ध्वनि या कोई दिव्य नाम जैसे राम राम सुनाई दे तो यह कोई भ्रम नहीं बल्कि स्पष्ट संकेत है कि आपके घर में परमात्मा ने वास कर लिया है। जब आप स्नान के बाद मंदिर की ओर बढ़ते हैं और एक मीठी अद्भुत लेकिन अनजानी सुगंध आपके चारों ओर फैलने लगती है, तब समझ लीजिए कि वह सुगंध किसी इत्र या अगरबत्ती की नहीं बल्कि देवताओं की उपस्थिति की है। यह वही सुगंध है जो सिर्फ आपको महसूस होती है और वह भी मंदिर के पास जाते ही तीव्र हो जाती है। यही तो ईश्वर का रहस्य है, अदृश्य होकर भी महसूस हो जाना। अगर हर बार जब आप पूजा करने बैठते हैं और उसी समय कोई जीव जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली या कोई साधु आपके द्वार पर आ जाता है तो जान लीजिए कि यह भी कोई साधारण घटना नहीं है। यह स्वयं भगवान की उपस्थिति का संकेत है, जो भिक्षु का वेश लेकर, गौ माता का रूप लेकर या भैरव के प्रतीक स्वरूप कुत्ते के रूप में आपके दरवाजे पर आकर आपको परखते हैं। आप उन्हें आदर से भोजन और जल देते हैं तो आप भगवान को तृप्त करते हैं, और यदि आपने उन्हें अपमानित किया तो अनजाने में आपने भगवान को ही निराश किया। मित्रों, अगर आपकी रातों की नींद में बार बार मंदिर, भगवान की मूर्ति या तस्वीर दिखाई देती है तो यह केवल सपना नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का उच्चतम स्तर है। यह दर्शाता है कि ईश्वर ने आपके अंतर्मन में घर बना लिया है, और यदि कभी किसी निर्णय को लेने से पहले सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके मन में अचानक एक संशय उत्पन्न होता है और आप उस निर्णय से रुक जाते हैं, तो समझ लीजिए कि यह भी भगवान की चेतावनी है, उनके द्वारा भेजा गया एक अल्प संकेत जो आपके लिए संकट से रक्षा करने आता है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वे चाहे जिस स्थिति में हो, अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। वे कम मेहनत में भी सफलता पाते हैं, उनका मन सदा प्रसन्न, उनके चेहरे पर निरंतर मुस्कान होती है, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें किसी भी संकट से डर नहीं लगता। वे हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं क्योंकि उनके भीतर बैठा ईश्वर उन्हें अदृश्य शक्ति देता है। अगर आपको किसी दिन उल्लू दिखाई दे जाए तो डरिए मत, क्योंकि हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। उसका दिखना इस बात का संकेत है कि देवी लक्ष्मी ने आपके घर की ओर प्रस्थान कर लिया है। इसी प्रकार यदि अचानक आपके घर के खान पान की आदतें बदलने लगे, भोजन की मात्रा कम लगे, मांसाहार और नशे से स्वयं ही दूरी बनने लगे, तो यह भी माता लक्ष्मी की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत होता है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है, इसलिए अगर आपके घर में साफ सफाई बनी रहती है, झाड़ू समय पर लगती है और घर सुगंधित रहता है तो माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है। और यदि आप सुबह कहीं जाते हुए किसी को झाड़ू लगाते हुए देखें तो यह शुभ संकेत है कि आपके जीवन से नकारात्मकता हट रही है और समृद्धि का द्वार खुलने वाला है। यदि प्रतिदिन सुबह उठते ही आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह मां लक्ष्मी के आगमन की निशानी है। शंख की ध्वनि से घर का वातावरण शुद्ध होता है और उसमें देवी की कृपा बरसती है। और अगर आप लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी को देख लें तो समझ लीजिए कि यह स्वयं भगवान शंकर की ओर से भेजा गया एक विशेष संदेश है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। और यदि किसी दिन आपके घर के सामने सफेद गाय आकर अपने बछड़े को दूध पिलाने लगे तो यह दृश्य केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक दिव्य दर्शन है। यह दर्शाता है कि आपके घर में ईश्वरीय कृपा की वर्षा होने लगी है। यह संकेत है कि आपकी पूजा, आपका पाठ, आपकी भक्ति, आपके व्रत सभी दिव्य चेतना तक पहुंच गए हैं। अब आपके जीवन की हर कठिनाई, हर बाधा,
हर दुख दूर होने को है। मित्रों, भगवान हर बार किसी चमत्कार के रूप में नहीं आते। कभी वह संकेतों के रूप में आते हैं, कभी स्वप्न में, कभी सुगंध में और कभी किसी पशु या याचक के रूप में। अगर आप सच में ईश्वर को अपने घर में अनुभव करना चाहते हैं तो बस एक बात याद रखिए, ईश्वर की आराधना में निरंतरता होनी चाहिए। पूजा पाठ करना एक दिन का कार्य नहीं, यह एक जीवन शैली है। अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा से, समर्पण से उन्हें आमंत्रित करेंगे तो वह अवश्य आएंगे और उनके आगमन के यह संकेत आपको स्वयं मिलने लगेंगे। तो मित्रों, आज ही अपने जीवन में इन संकेतों को पहचानना शुरू। ईश्वर आपके बहुत करीब हैं, बस आपको थोड़ा सा जागरूक होना है, थोड़ी सी श्रद्धा जगानी है और फिर देखिए कैसे ईश्वर आपके जीवन को एक सुंदर, शुभ और सफल यात्रा में बदल देते हैं। मित्रों, जब कोई चिड़िया आपके घर के मुख्य द्वार के पास घोंसला बना ले तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह संकेत है कि आपके घर की पवित्रता, आपकी भक्ति और पूजा ने वास्तव में फल देना शुरू कर दिया है। यह साक्षात उस ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक है जो अब आपके घर में स्थायी रूप से बसना चाहती है। ऐसे में उस चिड़िया को या उसके बच्चों को कभी भी कष्ट ना पहुंचाएं। उनके लिए दाना पानी रखें, क्योंकि वही सेवा आपको ईश्वर के और निकट ले जाएगी। अगर आप कभी पूजा करते करते इतने भावुक हो जाए कि आपकी आंखों से आंसू बह निकले तो यह समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। वह आंसू, वह भावना, वह ईश्वर से आपका मिलन है जहां कोई शब्द नहीं चाहिए, केवल हृदय की पुकार पर्याप्त होती है। भी कभी जब आप पूजा करके घर से बाहर निकलते हैं और आपको अचानक बंदरों का झुंड दिखाई दे जाए तो यह भी कोई सामान्य दृश्य नहीं होता। यह संकेत है कि आपके द्वारा की गई पूजा ईश्वर तक पहुंच गई है और भगवान हनुमान स्वयं आपको आशीर्वाद देने किसी न किसी रूप में उपस्थित हुए हैं। यदि संभव हो तो उन्हें कुछ भोजन अवश्य कराएं। यह सेवा, यह श्रद्धा आपके जीवन के सारे कष्ट हर सकती है। अगर आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर या कृत्रिम सुगंध के भी एक विशेष प्रकार की दिव्य महक बनी रहती है तो यह ईश्वर की कृपा का सजीव प्रमाण है। यह महक, यह ताजगी किसी भी भक्त के हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। यह सूचित करती है कि अब आपके जीवन में अंधकार का स्थान प्रकाश ने ले लिया है। जब आप पूजा कर रहे हो और उसी समय कोई अतिथि आपके घर पधार जाए, विशेष रूप से कोई संत, बुजुर्ग या भिक्षुक, तो इसे व्यर्थ की विघ्न ना समझें। यह ईश्वर का संकेत है कि वह आपकी आराधना को स्वीकार कर चुके हैं और स्वयं किसी रूप में आपके दरवाजे पर पधारे हैं। यदि वह अतिथि कोई उपहार लेकर आता है तो यह और भी बड़ा शुभ संकेत होता है, एक दिव्य संदेश कि आपकी पूजा अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। अगर पूजा के दौरान जलाया गया दीपक अचानक तेजी से जलने लगे, उसकी लौ एक विशेष प्रकार से थिरकने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी प्रार्थनाएं अब केवल शब्द नहीं रही, अब ऊर्जा बन चुकी हैं जिन्हें ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। का अर्थ यह है कि जल्द ही आपके जीवन के दुखद क्षण समाप्त होने वाले हैं और सुखद समय आपके जीवन में प्रवेश करेगा। कि आपकी नींद बार बार रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो कृपया इसे केवल नींद की गड़बड़ी समझने की भूल ना करें। वह ब्रह्मा मुहूर्त होता है जब साक्षात देव शक्तियां जागृत होती हैं और अपने भक्तों से संवाद करती हैं। बार बार यही समय आपकी आंख खोलता है तो यह संकेत है कि अब आपका भाग्य बदलने वाला है। वह काल है जब मांगी गई मन्नतें कभी खाली नहीं जाती। सपने में आपको ऊंचे पर्वत, बहते झरने और शुद्ध जल दिखाई दे और आप उस जल को पी लेते हैं तो यह स्वप्न किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि दिव्य आशीर्वाद है। इस बात का प्रतीक है कि आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना आपको सफल बनाएगी और आपके जीवन की राहें अब सुंदर, शांत और फलदायी होंगी। तो लोग अपनी शिक्षा का सही उपयोग कर पा रहे हैं, अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर रहे हैं, यह भी ईश्वर की कृपा का फल है। आज इस संसार में ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन उसका सही उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए अगर आप इस दिशा में अग्रसर हैं तो यह समझिए कि यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह साक्षात ईश्वर की दिशा है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं, जिन्हें रोग नहीं घेरते, यह भी एक विशेष वरदान है। बीमारी केवल शरीर को नहीं तोड़ती, यह आत्मा और आर्थिक स्थिति दोनों को कमजोर कर देती है। इसलिए यदि आप स्वस्थ हैं
तो उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपको यह देह रूपी मंदिर सशक्त और पूर्ण रूप में सौंपा है। अगर आपके जीवन में एक ऐसा जीवन साथी है जो हर सुख दुख में आपका साथ निभाता है, जो आपके दुख में भी मुस्कान बनकर खड़ा रहता है, तो यह न केवल सौभाग्य है, यह ईश्वर का हस्ताक्षर है आपके भाग्य में, क्योंकि एक गलत जीवन साथी पूरी जिंदगी को कष्टमय बना सकता है, जबकि एक सच्चा जीवन साथी स्वयं ईश्वर का रूप होता है। अगर आपकी संतान आज्ञाकारी है, संस्कारी है और जीवन में सफल हो रही है, तो यह भी देवी देवताओं की कृपा का ही परिणाम है। आज के समय में संतान का भटकना आम हो गया है, लेकिन जिन घरों में संतान सही राह पर चल रही है, वह घर वाकई धन्य है। अगर आपके अंदर यह विवेक है कि आप सही और गलत का भेद कर सकते हैं, तो यह केवल आपकी समझ नहीं, आपके इष्ट देव का आशीर्वाद है। और अगर आपको कभी स्वप्न में ईश्वर के दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि वह स्वयं आपको दिशा देने आए हैं। किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता यदि आपके भीतर क्रोध नहीं टिकता, आपका मन शांत रहता है और आप हर परिस्थिति का सामना संतुलन से करते हैं, तो आप वाकई उस दिव्य ऊर्जा के संपर्क में हैं जो केवल सच्चे भक्तों को प्राप्त होती है। और मित्रों, ईश्वर स्वयं तो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं आते, लेकिन माता पिता, गुरु और सच्चे ब्राह्मण यह सब उनके ही स्वरूप हैं। यदि आपकी पूजा के समय इनमें से कोई आपके घर आ जाए, तो यह न केवल शुभ संकेत है, बल्कि यह एक दुर्लभ अवसर होता है जब आप अपने आराध्य को साक्षात रूप में सम्मान दे सकते हैं। अगर पूजा करते समय भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल माला या कोई वस्तु अपने आप गिरकर आपके पास आ जाए, तो यह भी स्पष्ट संकेत है कि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच चुकी है और अब आपकी इच्छाएं पूरी होने में देर नहीं है। मित्रों, यदि आप अब तक इस वीडियो को पसंद कर चुके हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, और यदि आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कामना करते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष का। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। हम सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि छोटी सी चींटी भी उसी दिव्य शक्ति का अंश है। जब हम घर में पूजा करते हैं, तो उस समय हमारी ऊर्जा बहुत पवित्र और सकारात्मक होती है। उस समय यदि कुछ विशेष संकेत हमारे सामने आते हैं, तो माना जाता है कि स्वयं ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। एक गाय का आना, शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है। यदि पूजा के समय अचानक गाय आपके घर के पास आ जाए या उसकी आवाज सुनाई दे, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं कृपा बरसा रहे हैं। तो कबूतर या तोते का आगमन, यदि पूजा के समय कबूतर या तोता आपके घर की छत पर आकर बैठ जाए, तो यह शांति और समृद्धि का संदेश देता है। आपको बता रहे हो कि आपके घर में अब कलह और दुख का स्थान नहीं रहेगा। 3, तुलसी के पास तितली या मधुमक्खी का मंडराना, यह बहुत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और आपके धन सौभाग्य में वृद्धि होने वाली है। 4, कुत्ते का दरवाजे पर बैठना, शास्त्रों में कुत्ते को भैरव बाबा का स्वरूप माना गया है। यदि पूजा के समय कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर बैठ जाए, तो समझ लीजिए कि आपके घर की रक्षा स्वयं भगवान भैरव कर रहे हैं। 5, छोटे बच्चे का आना, मित्रों, बच्चे में भगवान का स्वरूप माना गया है। यदि आपकी पूजा के समय कोई बच्चा अचानक आ जाए, तो यह ईश्वर का सीधा संकेत है कि वे आपके जीवन में खुशियां भेज रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप पूजा करें और इनमें से कोई भी संकेत आपके घर आए, तो घबराइए नहीं, बल्कि फोल्डेड हाथों से उसका स्वागत कीजिए। याद रखिए, सब उनके ही स्वरूप हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। मित्रों, यही संदेश हम आपको देना चाहते थे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो, तो इसे जरूर आगे बढ़ाइए ताकि और लोगों तक भी यह दिव्य ज्ञान पहुंच सके। आप देख रहे हैं अध्याय मौर्य चैनल। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए अनुभव के साथ।